तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के किन टॉपिक को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना चाहिए ताकि आपका स्कोर 35 प्लस जो आपके क्वेश्चन करेक्ट हो। हम इसे डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज करके जाइए। आपके पास यदि परीक्षाधाम है तो वह बुक आपके लिए सफिशिएंट है। उसमें से मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करके इन टॉपिक्स को जाइए जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। यूनिट 1 में देखें मध्य प्रदेश का इतिहास, प्राचीन इतिहास। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसे आप लास्ट में रिवाइज करना, ठीक है। ये आप अभी के लिए छोड़ सकते हो, मध्यकालीन भी आप छोड़ दीजिए अभी के लिए। ये दो टॉपिक नेट गेन इससे काफ़ी कम होगा। आधुनिक भारत का इतिहास, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। 1857 की क्रांति हो गया इसमें, भोपाल रियासत, होलकर रियासत और जो भी इम्पोर्टेंट रियासत है उन्हें कंप्लीट करना है। सिंधिया रियासत हो गई, इन्हें आपको इसमें कंप्लीट करना है। और 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के जो लीडर्स थे उनका योगदान और जो मेजर इवेंट्स हुए हैं मध्य प्रदेश में, जैसे झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह इत्यादि, वो आपको इसमें कवर करना है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन जो 1857 से लेके 1947 तक जो भी मेजर इवेंट रहे हैं उसे आपको इसमें कवर करना रहेगा। जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य, जो जनजातीय साहित्य वाला टॉपिक है ये बहुत छोटा टॉपिक है और आपको नेट गेन इससे काफ़ी होगा, तो ये आप इसे कवर अच्छे से कर लीजिएगा। सेकेंड यूनिट की बात करें जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो नदियाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। जो मेजर रिवर्स है मध्य प्रदेश की, जैसे नर्मदा, ताप्ती, सोन हो गई, चंबल, शिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, केन, बेतवा, ये आपको मेजर जो रिवर्स है उनका जो ओरिजिन है सहायक नदी और अंत का होता है, यह आपको इस पर ध्यान रखना है। पर्वत वाला टॉपिक भी छोटा है, आप इसे कवर कर लीजिए। विंध्यन, सतपुड़ा रेंजेस, हाईएस्ट पीक और जो भी पर्वत है मध्य प्रदेश में उन्हें आपको कवर करना है। जलवायु वाला पोर्शन भी जल्दी कवर हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना होती है। इसमें आप क्या क्या कवर करोगे, मध्य प्रदेश के टेम्परेचर का वितरण, वर्षा का वितरण, ऋतुएं, मौसम इत्यादि आपको इसमें कवर करना है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला और सर्वाधिक टेम्परेचर वाला जिला, न्यूनतम टेम्परेचर वाला जिला, आपको इस प्रकार के फैक्ट इसमें कवर करने रहेंगे। जलवायु हो गया, तापमान, वर्षा, ये सब आ जाएगा मौसम में, क्लाइमेट में, ठीक है। मध्य प्रदेश का क्लाइमेट का जो वर्गीकरण है वो भी आप इसमें कवर कीजिएगा। जो आपका फिर स्कोरिंग टॉपिक है मिट्टियाँ, ये काफ़ी छोटा टॉपिक है। मध्य प्रदेश में मेजरली जो ब्लैक सॉइल है, मिश्रित मिट्टी है, रेड येलो सॉइल है, जलोढ़ है, तो आपको इसको कवर करना है। किस रीजन में मिलती है ये आपको इसमें कवर करना रहेगा। वनोपज और वन के प्रकार, इसमें आप जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की उसे कवर कीजिएगा। और मध्य प्रदेश में वन का वितरण, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन और जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है आप इसमें कवर कीजिएगा। एग्रीकल्चर काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है। एग्रीकल्चर में हमें सिलेक्टेड करना है। एग्रीकल्चर में जो कृषि का पैटर्न है, किस प्रकार की क्रॉप्स किस रीजन में उगाई जाती है, ये सभी कृषि में आपको कवर करना रहेगा, ठीक है। फिर सिंचाई के स्रोत, मेनली मध्य प्रदेश में सिंचाई के 4 स्रोत हैं जिनमें नलकूप, कुएं, तालाब, नहरें और अन्य स्रोत। तो यह काफ़ी छोटा टॉपिक है और आपको ज़्यादा स्कोर देगा। सिंचाई के स्रोत ये आप कवर अच्छे से कर लीजिएगा। फसल का वितरण मध्य प्रदेश में देख लीजिएगा किस रीजन में किस प्रकार की क्रॉप्स उगाई जाती है, ठीक है। कपास का उत्पादन मध्य प्रदेश के जो ब्लैक सॉइल है मेनली खंडवा और खरगोन रीजन में होता है, इस प्रकार आपको देखना होगा क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कपास का क्वेश्चन जो हमने अभी 18 मई वाला 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस में भी देखा था, कपास का क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना से 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। जो मेजर सिंचाई परियोजना है, फॉर एग्जांपल बरगी डैम, बारना डैम, सुक्ता डैम, इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट सिंचाई परियोजनाएं किस नदी पर है और कहाँ लोकेटेड है, यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा 1 जून 2025 में, ठीक है। आप मानिए बात, सिंचाई परियोजना आप अच्छे से कर लीजिए क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पेपर एनालिसिस किए हैं जिसमें सिंचाई परियोजना से 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम मिलते ही है। ताप विद्युत परियोजनाएं, लगभग 10-11 ताप विद्युत परियोजना है, उन्हें आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है।
जैसे संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट हो गया, सिंगरौली का जो थर्मल पावर प्लांट है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और हाँ, गैर पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है उसे आप करंट अफेयर से कनेक्ट करके पढ़िएगा। मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा में क्या रैंक है, ये हमने करंट अफेयर्स में भी कवर करा है, जाके आप वो भी देख सकते हो। और जो मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, जैसे फ्लोटिंग सोलर पार्क हो गया जो कि ओमकारेश्वर खंडवा में है, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, वो आप इसमें करंट अफेयर से कवर कीजिएगा। प्रमुख खनिज, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मध्य प्रदेश में माइंस है उन्हें आपको खनिज के माध्यम से कवर करना है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। जैसे मलाजखंड की खदान किसके लिए फेमस है, किस खनिज के लिए, ये सब आपको खनिज वाले पार्ट में करना है। इसके बाद जनसंख्या का आकार, वृद्धि और साक्षरता, यातायात, 1 मिनट रुकिएगा। जनसंख्या का आकार, वृद्धि, साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। जो जनसंख्या का आकार वगैरह है, वृद्धि, साक्षरता, यह आएगा आपका एमपी के सेंसस में। 2011 का सेंसस, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, तो यह टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर यातायात वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी आप छोड़ सकते हो, इसमें केवल मध्य प्रदेश में जो मेगा फूड पार्क्स है और जो फूड पार्क्स है एमपी गवर्नमेंट के, आप उसे रिवाइज कीजिएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में। थर्ड यूनिट काफ़ी लेंदी है, इसमें सिलेक्टेड टॉपिक जो लिस्ट है राज्यपाल की वो रिवाइज कीजिए, मुख्यमंत्री की लिस्ट, ठीक है। बाकी प्रेजेंट लोकायुक्त देख लीजिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसमें ये वाला टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें पंचायती राज एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस एक्ट से लाया गया, तो 1962। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 1993 के एक्ट से। कब पारित हुआ, कितनी धारा है, कितने अध्याय है, 15 धारा है, 15 अध्याय है, 132 धाराएं है, इस प्रकार के फैक्ट आपको इसमें कवर करना है। ट्रिपल जो 3 स्तरीय पंचायत के 3 स्तर है, उन्हें भी आपको इसमें रिवाइज करना है। पॉपुलेशन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, जो नॉर्म्स है वो आपको इसमें रिवाइज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल। बाकी जो राज्य चुनाव आयोग, सूचना आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, हमने बहुत अच्छे ढंग से कवर किया है, तो आप यह देख सकते हो, वीडियो अपलोडेड है। ये स्कोरिंग है आयोग वाला, क्योंकि एक पेज में तो मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन थी चार्ट के माध्यम से वो कवर किया था हमने आयोग वाला टॉपिक, और यह काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, इसे अच्छे से आप करके जाइएगा। इसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोध अधिनियम 1989, पेशा एक्ट 1996, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1980, जो पेशा एक्ट है 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, ये भी हमने कवर किए हैं, जाके आप वीडियो देख सकते हो। और ये भी स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आपको मेनली क्या पढ़ना है, क्योंकि इतना सारा हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। शॉर्ट में हमें काफ़ी चीज़ें कंप्लीट करनी रहेगी, जिसमें आप इसमें जो इम्पोर्टेंट है, सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2023-24 का देखना है। 17 गोल्स देखने हैं। मध्य प्रदेश का रैंक देखना है। मध्य प्रदेश का स्कोर 67 है, भारत का 71 है, फर्स्ट पे केरल उत्तराखंड है। इस प्रकार के डेटा आपको इसमें देखने रहेंगे। तो सतत विकास लक्ष्य इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मध्य प्रदेश बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, नीति आयोग निकालता है, ये भी आपको कवर करना है। इसमें अर्थव्यवस्था का अवलोकन, मेनली इसको करंट अफेयर से कंप्लीट करना है आपको। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा GDP और जो बजट के एलोकेशन है, ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है, इसे आप लास्ट में कीजिएगा। इसमें उद्योग, हाँ, और जो उद्योग वाला टॉपिक है, मध्य प्रदेश में जो मेजर इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेटेड है वो आपको कवर करना रहेगा। कृषि हम ऊपर देख चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास की स्थिति, इसमें जो मेजर इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश के एजुकेशन हेल्थ के, वो आपको इसमें कवर करना रहेगा। बाकी आप टॉपिक छोड़ सकते हो। फोर्थ यूनिट
यह काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है, आपका स्कोर इसके माध्यम से काफ़ी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। अब यहाँ पे आपको जो लोक साहित्य है मध्य प्रदेश का, ट्राइब्स से संबंधित, आपने फर्स्ट यूनिट के माध्यम से कवर कर लिया होगा। ठीक है, जनजाति साहित्य तो यहाँ आपको फिर से कवर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 2 जगह है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, लोक साहित्य ट्राइब से संबंधित। फिर मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, मैप के माध्यम से आप इसे कवर कीजिएगा। भील मध्य प्रदेश के झाबुआ अलीराजपुर वाले रीजन में मिलती है। सहरिया मध्य प्रदेश के श्योपुर ग्वालियर संभाग में ग्वालियर संभाग में मिलती है। तो भौगोलिक विस्तार आपको मैप के माध्यम से कवर करना है। संवैधानिक प्रावधान छोटा सा टॉपिक है, उनके लिए जो आर्टिकल है शेड्यूल ट्राइब से संबंधित उसे कवर करना है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 हो गया और 164, 338 ए, इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपको कवर करना है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है संवैधानिक प्रावधान। इसमें फिर आपको मध्य प्रदेश की जनजातीय सांस्कृतिक परंपराएं, इसमें आप उनके जो त्यौहार है, उनकी जो संस्कृत कलाएं है और उत्सव है, ये 3 पार्ट आप इसमें कवर अच्छे से कीजिएगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। कलाएं, आर्ट, उनके जो फेस्टिवल है और उत्सव है, ये आपको कवर करने रहेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति के। जो 4th पॉइंट है, इसमें आपको जनजातियों से संबंधित संस्थान, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली हमने जो 18 मई 2025 का एनालिसिस किया था पेपर का, उसमें जो एमपी की संस्था है जनजाति से संबंधित, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मैप सेट आपने एनालिसिस देखा होगा, तो मैप सेट से संबंधित एक क्वेश्चन था, वो इसी टॉपिक से आया हुआ था। संग्रहालय, जो मेजर संग्रहालय है जैसे आर्यव्रत म्यूजियम हो गया और इंदिरा गांधी ट्राइबल म्यूजियम, इस प्रकार जो भी मध्य प्रदेश में संग्रहालय है, बादल भुई म्यूजियम, वो आपको इसमें कवर करने हैं। प्रकाशन, वन्या प्रकाशन हो गया, इस प्रकार के जो प्रकाशन है ट्राइब से संबंधित मध्य प्रदेश के, वो आपको इसमें कवर करने हैं। ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक से इसे आप कवर कीजिएगा। संग्रहालय, प्रकाशन और जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान। लोक साहित्य, ट्राइब से संबंधित लोक साहित्य और लोक संस्कृति। लोक संस्कृति बेसिकली यहाँ से कलाएं, त्यौहार, उत्सव के माध्यम से कवर हो जाएगा, और लोक साहित्य हमने इस टॉपिक में और जो फर्स्ट यूनिट है उसके माध्यम से आप कवर कर सकते हो। फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट पॉइंट था वहाँ पे भी लोक साहित्य है ट्राइब से संबंधित। 5th यूनिट भी काफ़ी स्कोरिंग है, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसे, जैसे मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं एवं प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं। मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही है वो आपको इसमें कवर करनी है, जो कि मैंने वीडियो अपलोड किया है, जाके आप मैक्सिमम पोर्शन हमने उसके माध्यम से कवर किया है, और पूर्ण संभावना की वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिसमें हमने वेरियस अवार्ड्स देखे हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स और पद्मश्री, और एमपी की रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया गया है उसमें जनवरी से लेके अप्रैल माह तक का भी हमने करंट अफेयर्स कंप्लीट किया है, तो आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हो। जन कल्याणकारी योजनाएं, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। जैसे आहार अनुदान योजना जो 18 मई की एग्जाम में उसमें पूछी गई है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्ति से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि करंट अफेयर्स में हमने कवर किए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और नेट गेन आपको काफ़ी कम होगा, इसलिए आप इस टॉपिक को लास्ट में कंप्लीट कीजिएगा। कंप्यूटर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस, वेरी स्कोरिंग टॉपिक। ठीक है, इसमें ई गवर्नेंस का मैंने वीडियो अपलोड किया है, एआई का किया है, मशीन लर्निंग का, इन टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया है, तो आप जाके ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, यह काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। ई गवर्नेंस, मशीन लर्निंग हो गया, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यह टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, तो ये अच्छे से आप इसे कवर कीजिएगा। फिर कंप्यूटर, ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है, इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और इस प्रकार के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कंप्यूटर में वो आपको इसमें कवर करने हैं। ठीक है, आप पहले इन टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, फिर बाकी जो बचे हुए टॉपिक है, फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, लास्ट में से आप कवर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा।